माँ मिस्सा क्लास की तरफ से, मिस्सा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, जो क्लास 8 का है। हम लोग एनसीईआरटी बुक से देखें तो एनसीईआरटी बुक में, ये एनसीईआरटी बुक है, इसके चैप्टर नंबर 12 में आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन जो है चैप्टर नंबर 12 में, न्यू चैप्टर में, न्यू बुक में आपको फैक्टराइजेशन कितना है, चैप्टर नंबर 12 में है। हम लोग एनसीईआरटी बुक से भी बात करेंगे, अदर बुक से भी हम लोग बात डिस्कस करेंगे आज। तो क्या है, पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, हम लोग देखेंगे फैक्टर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज फैक्टर्स? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर। कहने मतलब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक क्या हो, व्यंजक हो, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के रूप को जो लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 2 × x × y इक्वल टू 2xy। ये 2xy क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हो गया। 2 और x और y क्या इसका फैक्टर है। उसी तरह हिंदी में कहेंगे फैक्टर का हिंदी होता है कारक। कारक किसे कहते हैं उसका हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। कारक किसे कहते हैं, जब एक बीजीय व्यंजक को दो या दो से अधिक व्यंजनों की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इनमें से प्रत्येक व्यंजक को कारक कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब जो है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो टू और मोर देन व्यंजकों के जो प्रोडक्ट के रूप में जो लिखा जाता है, उसके प्रत्येक जो व्यंजक होते हैं उसे हम लोग कारक या फैक्टर कहते हैं। जैसे 2 × x × y, 2xy ये प्रोडक्ट हो गया। फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन, व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन, तो देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कहने मतलब टू और मोर देन जो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे ज्ञात करने के मतलब उसको निकालने की प्रक्रिया को, उसके प्रक्रिया के गुणनफल को व्यंजक के रूप में दिखाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। फिर से समझिएगा, दो या दो से अधिक, टू या टू से अधिक जो एक्सप्रेशन है उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से जो हम लोग निकालते हैं उनके क्या प्रोडक्ट को, और उसी के एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं या फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 4x² - 16 इसको टू क्या लिखते हैं, 2x - 4 और 2x + 4। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक पनोमियल है। 4x² - 16 एक पनोमियल है जिसको हमने एक फॉर्म में लिखा 2x - 4 ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट ओपन 2x + 4 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, ये इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। अब हिंदी में देखा है तो हिंदी गुणनखंड किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजक ज्ञात करने की प्रक्रिया जिनका गुणनफल दी गई व्यंजक हो उसे गुणनखंड कहते हैं। मतलब क्या है, दो या दो से अधिक जो आपका एक्सप्रेशन होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग थिंकिंग होती है निकालने के प्रोडक्ट, उसी व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहें या फैक्टराइजेशन कहें। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिए एगो एग्जाम्पल लिए, देखिए x² + 2x + 1 = 0। ये क्या एक पनोमियल है जिसको हमने लिखा, इसका फैक्टर लिखा ब्रैकेट ओपन x + 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x + 1 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा ये पनोमियल का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग देखिए एक नोट है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ, फैक्टराइजेशन जो है वो मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्या है, एक विपरीत प्रोसेसिंग है जिसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन को। एक सवाल है, आप हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये RS अग्रवाल बुक से लिया गया है, चैप्टर है एक्सरसाइज 7.1। ये RS अग्रवाल से लिया हुआ सवाल है, एक्सरसाइज उसके 7.8। बच्चों ये RS अग्रवाल
के बुक से लिया गया चैप्टर 7.8 से एक्सरसाइज 7.8 पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, तो सवाल कर रहा है फैक्टराइज करने के लिए गुणनखंड में व्यक्त करना है इसको। तो हम लोग देखते हैं, सवाल मेरा है 12x + 15। तो आप देखिए 12x में ये इसमें क्या देखते हैं, 12x + 15 ये सवाल है। देखा जाए तो यहाँ पे तो 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, 3 दोनों में है तो हम लिखेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लिए तो क्या हुआ, 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x, क्या बच जाएगा बच्चों, 4x प्लस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो 3 कॉमन लिए 3 5 जा 15। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन लेने पे ब्रैकेट ओपन 4x + 5 आया। तो आप देखिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 3 4 जा 12। फिर यहाँ पर क्या है x, तो 3 में 4x से मल्टीप्लाई करने पर हम 12x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया। 3 में 5 से मल्टीप्लाई है 15। तो यह था मेरा जो निकाला हुआ है फैक्टराइज जो मैंने किया, ये क्या मेरा सही है। सेकंड सवाल है 14m - 21। इसमें भी क्या है, देखिए इसमें देखा जाए तो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 7 2 जा क्या होता है 14, 2m बच जाएगा यहाँ पर। तो 2m लिखेंगे, माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे। तो 7 3 जा 21। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर सवाल में 9n - 12n²। इसमें देखते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। इसमें भी n है, इसमें भी है n है। तो हम लोग क्या करें, तो 3n को कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन 3n को कॉमन लेते हैं, 3n कॉमन लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 बच जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ माइनस ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और n निकाला तो कितना n बचेगा, यहाँ पर n बचेगा। देखिए यहाँ पर फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि 3n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 न बचेगा। इसमें 3n में 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9n हो जाएगा। 3n में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 9n हो जाएगा, माइनस के चिन्ह माइनस दे दीजिए। 3n में 4n से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, n गुना n क्या जाएगा n² हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 16a² - 24ab। आप देखिए क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब हम देखते हैं 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है। देखेंगे टेबल, देखेंगे किस किस टेबल होता है। यहाँ पर हम 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 6 जा 24 होता है। 4 कॉमन लिए, और कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, a² है इसमें क्या a है, a कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा यहाँ पर। तो 4a × 4a क्या आ जाएगा 16a² हो जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे यहाँ पर। आप देखिए 4a मैंने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। 4a को 4a से मल्टीप्लाई दे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16a², माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। और 4a को 16b से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 4 6 जा 24 और a मल्टीप्लाई भी a भी हो गया। तो मेरा किया बनाया हुआ क्या है, सही है। आप देखिए 15 दिया सवाल है, सेकेंड सवाल 15ab² - 20a²b। आप देखिए किस टेबल में, 5 टेबल में भी 15 आता है और 5 टेबल में 20 भी आता है। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है। तो हम क्या करें 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले उसके बाद क्या आ जाएगा a कॉमन हो जाएगा, उसके बाद b कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5ab ये सिंगल है तो एक कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बचे 5 3 जा 15, एक सिंगल तो 3 एक निकल गया है तो बचा b। ऑपरेशन चिन्ह क्या है, माइनस का तो माइनस देंगे। 5 4 जा 20, इसमें क्या a निकला तो क्या बचा a ने बचा यहाँ पर, b तो फिर सिंगल है तो b तो निकल ही गया। तो क्या -4a लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 12x² y³ - 21x³ y²। अब देखिए क्या है 12 3 में भी आता है और 21 3 के टेबल में ही आता है। 3 कॉमन लेते हैं 3 निकल जाएगा। उसके बाद x² इसमें भी है x³ है तो हम x² कॉमन ले लेते हैं। इसमें y³ है, इसमें y² है तो y² कॉमन ले लेते हैं। तो 3
आप यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक्स बातें नहीं है, वाई क्यू में से वाई स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, माइनस की चिन्ह माइनस देंगे। 21 में से आप 3 का टेबल में कितना बना, 7 टाइम्स में था, 7 लिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो एक्स बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन लिया गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे है ही तो यहाँ पे -7x होके हो जाएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आप मेरे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, और मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दें, जैसे मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ, अपना राय जरूर दें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।